नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे 12वीं कक्षा की हिंदी, जिसमें हम आपकी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित रीतिकालीन कवि केशव दास जी द्वारा रचित रामचंद्र चंद्रिका उनकी जो रचना है उसमें से लिए गए 3 पद पढ़ेंगे, जो कि इस प्रकार हैं: सरस्वती वंदना, पंचवटी वन वर्णन और अंगद। सबसे पहले हम इसकी प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे और उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है सरस्वती वंदना। बानी जगरानी की उदारता बखानी जाई, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तपवृंद, कही कही हारे सब कही ना काहू लई। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशव दास क्यों हूँ ना बखानी काहू पे गई। पति बने 4 मुख, पूत बने 5 मुख, नाती बने 6 मुख, तदपि नहीं नहीं। प्रसंग: प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित हिंदी साहित्य के रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि केशव दास द्वारा रचित रामचंद्रिका में से लिया गया है। इस पद के माध्यम से केशव दास माँ सरस्वती की वंदना करते हैं। क्या कह रहे हैं वो इसमें देखते हैं। व्याख्या है: कवि कहते हैं कि वाणी की देवी, जगत की महारानी माता सरस्वती जी की उदारता का गुणगान किया जा सके, ऐसी विशाल और उदार बुद्धि किसी की नहीं हुई है, क्योंकि इस संसार में ज्ञान का असीम भंडार उनकी ही कृपा से प्राप्त होता है और उनकी महानता को शब्दों में व्यक्त कर पाना किसी भी व्यक्ति या देवता के वश में नहीं है, क्योंकि उनकी महत्ता को शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। बड़े बड़े प्रसिद्ध देवता, सिद्धियां प्राप्त कर चुके ऋषि तथा तपस्या कर चुके लोगों का समूह उनकी उदारता का वर्णन करते करते हार गए, परंतु कोई भी माँ सरस्वती की महिमा का वर्णन ना कर सका। कवि कहते हैं कि आज तक कोई व्यक्ति माँ सरस्वती की महिमा का गुणगान नहीं कर पाया है, ना ही कर पाएगा और ना ही वर्तमान में कोई कर सकता है। भावी भूत वर्तमान जगत सभी ने उनकी उदारता का वर्णन करने की चेष्टा की, परंतु किसी से भी वर्णन करते ना बना। माता सरस्वती की उदारता का वर्णन उनके पति 4 मुख वाले ब्रह्मा जी अपने 4 मुखों से करते हैं, 5 मुख वाले पुत्र महादेव जी अपने 5 मुखों से करते हैं और नाती 6 मुख वाले कार्तिकेय अपने 6 मुखों से करते हैं, परंतु फिर भी माता सरस्वती की महिमा और उनके गुणों को अपने शब्दों में नहीं बांध पाए। अतः कवि के अनुसार इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा नहीं है जो माता सरस्वती के गुणों का बखान कर सके। विशेष इस प्रकार है: भाषा ब्रजभाषा का प्रयोग है, शब्दावली तत्सम और तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया है, रस शांत रस है और काव्य गुण प्रसाद काव्य गुण विद्यमान है। अलंकार नई नई में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और इसमें अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। आगे चलते हैं। पंचवटी वन वर्णन। सब जात फटी दुख की दुपट्टी, कपटी न रहे जहाँ एक घटी। निघटी रुचि घटी हूँ घटी, जग जीव जतीन की छूटी तटी। अग ओग की बेरी कटी, बिकटी निकटी प्रकटी, गुरु ज्ञान गटी। चहु औरनी नाचती मुकुट नटी, गुण धूर जटी वन पंचवटी। प्रसंग: प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित हिंदी साहित्य के रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि केशव दास द्वारा रचित रामचंद्रिका में से लिया गया है। इस पद में कवि ने लक्ष्मण और उर्मिला के उस संवाद का वर्णन किया है जिसमें वह पंचवटी के सुंदर सुंदर गुणों के विषय में चर्चा करते हैं और पंचवटी की महिमा का वर्णन करते हैं। व्याख्या इस प्रकार है: यह पंचवटी नामक वन भगवान शिव के समान है। जैसे शिव के दर्शनों से दुख नहीं रहता, वैसे ही पंचवटी के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के दुखों की चादर फट जाती है, अर्थात दुखी से दुखी व्यक्ति का भी दुख समाप्त हो जाता है, उसका मन शांत हो जाता है और उसकी सारी व्याकुलता नष्ट हो जाती है। इसके साथ ही कपटी व्यक्ति अगर पंचवटी के दर्शन कर ले तो उसका कपट एक ही पल में छूट जाता है, उसके मन में छल कपट सब कुछ दूर हो जाता है और उसमें एक अच्छे व्यक्ति के सब गुण आ जाते हैं। कवि कहते हैं कि पंचवटी के दर्शन करने से प्रत्येक मनुष्य को जीवन के प्रति लगाव पैदा हो जाता है। कोई भी मृत्यु को प्राप्त नहीं करना चाहता। यहाँ आकर योगियों की योग साधना भी छूट जाती है, क्योंकि पंचवटी के दर्शन करने से योग साधना से भी अधिक आनंद प्राप्त होता है। कवि के अनुसार पंचवटी के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के घोर पापों की बेड़ियां कट जाती हैं और मुक्ति प्राप्त हो जाती है, उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ मुक्ति चारों ओर नर्तकी की भांति नाचती हुई दिखाई देती है, जिससे व्यक्ति को मुक्ति सहज रूप से प्राप्त हो जाती है, क्योंकि पंचवटी साक्षात शिव के दर्शनों के समान फल देने वाली है। विशेष
भाषा कवि ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया है, तद्भव शब्दावली का प्रयोग है, श्रृंगार रस की रचना है, माधुर्य गुण विद्यमान है, जटी जटी में यमक अलंकार है। अगला है अंगद। सिंधु तरियो उनका बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी, बांधो ही बांधत हो न बन्यो, उन बारीधी बांधी के बाट करी, श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें दस कंठ न जान परी, तेलनी तूलनी पूछ जरी न जरी, जरी लंक जराई जरी। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित हिंदी साहित्य के रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि केशव दास द्वारा रचित रामचंद्रिका में से लंका कांड में से लिया गया है। यह संवाद रावण एवं अंगद के बीच होता है, जिसमें अंगद श्री रामचंद्र के गुणों का बखान करते हुए रावण से सीता मैया को लौटाने की बात करते हैं। व्याख्या है। अंगद रावण से कहते हैं कि श्री राम का वानर हनुमान विशाल समुद्र को लांघ कर लंका में पहुंच गया और तुमसे लक्ष्मण द्वारा खींची गई रेखा लांघ ही ना जा सकी। अंगद कहते हैं कि तुमने राम के दूत हनुमान को बांधने का भरसक प्रयास किया, परंतु बांध ना सके। वहीं दूसरी ओर राम और राम की वानर सेना समुद्र में पुल बांधकर लंका तक पहुंच गई। अंगद कहते हैं कि हे दशानन, तुम्हारे 10 सिर होने के बावजूद तुम श्री राम की शक्तियों से अनजान हो। तुम्हारे 10 सिरों की बुद्धि श्री राम के प्रताप और महिमा को पहचान नहीं पाई है। अंत में अंगद रावण से कहते हैं कि हे रावण, तुमने हनुमान की पूंछ में कपड़ा बांधकर और तेल लगाकर उसकी पूंछ जलाने का प्रयास किया, परंतु हनुमान की पूंछ तो जल ना पाई। हनुमान ने तुम्हारी सोने की लंका जलाकर राख कर दी। यह तुम्हारे लिए बहुत शर्मनाक बात है कि तुम अभी तक श्री राम के प्रताप को जान नहीं पाए हैं। विशेष है। भाषा कवि ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। शब्दावली तद्भव शब्दावली का अधिक प्रयोग है। रस वीर रस की रचना है। काव्य गुण ओज गुण विद्यमान है। अलंकार जरी न जरी लंक जरी न जरी, जरी लंक जराई जरी अतिशयोक्ति अलंकार है। जरी 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 यमक अलंकार का उदाहरण है। इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है, बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है। इसके बाद है प्रश्न उत्तर। प्रश्न अभ्यास देखते हैं। पहला प्रश्न है, देवी सरस्वती की उदारता का गुणगान क्यों नहीं किया जा सकता? उत्तर, कवि कहते हैं कि माता सरस्वती जी की उदारता का गुणगान किया जा सके ऐसी विशाल और उदार बुद्धि किसी की नहीं हुई है। बड़े बड़े प्रसिद्ध देवता, सिद्धियां प्राप्त कर चुके ऋषि और तपस्या कर चुके लोगों का समूह उनकी उदारता का वर्णन नहीं कर पाए। भावी भूत वर्तमान जगत सभी ने उनकी उदारता का वर्णन करने की चेष्टा की, परंतु किसी से भी वर्णन करते ना बना। माता सरस्वती की उदारता का वर्णन ब्रह्मा जी अपने 4 मुखों से करते हैं, महादेव जी अपने 5 मुखों से करते हैं और नाती कार्तिकेय अपने 6 मुखों से करते हैं, परंतु फिर भी माता सरस्वती की महिमा और उनके गुणों को अपने शब्दों में नहीं बांध पाए। अतः कवि के अनुसार इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा नहीं है जो माता सरस्वती के गुणों का बखान कर सके। दूसरा प्रश्न है, 4 मुख, 5 मुख और 6 मुख किन्हें कहा गया है? उनका देवी सरस्वती से क्या संबंध है? उत्तर है, 4 मुख वाले ब्रह्मा जी देवी सरस्वती के पति, 5 मुख वाले पुत्र महादेव, 6 मुख वाले कार्तिकेय पौत्र हैं। तीसरा प्रश्न है, कविता में पंचवटी के किन गुणों का उल्लेख किया गया है? उत्तर है, कविता में पंचवटी के निम्नलिखित गुणों का वर्णन किया गया है। पंचवटी के दर्शन से दुखी व्यक्ति का दुख समाप्त हो जाता है, उसका मन शांत हो जाता है। पंचवटी के दर्शन से व्यक्ति के मन से छल कपट सब कुछ दूर हो जाता है, उसमें एक अच्छे व्यक्ति के सब गुण आ जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य को जीवन के प्रति लगाव पैदा हो जाता है, कोई भी मृत्यु को प्राप्त नहीं करना चाहता। पंचवटी के दर्शन से मनुष्य के घोर पापों की बेड़ियां कट जाती हैं और मुक्ति प्राप्त हो जाती है, उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। पंचवटी साक्षात शिव के दर्शनों के फल के समान फल देने वाली है, जिससे व्यक्ति को मुक्ति सहज प्राप्त हो जाती है। काव्य सौंदर्य है, आगे देखते हैं। पंक्ति है, पति बने 4 मुख, पूत बने पंचमुख, नाती बने 6 मुख, तदपि नहीं नहीं। उत्तर, काव्य सौंदर्य को हम 2 भागों में बांटेंगे। बांटा जाता है, बांटा लिखा, बांटा जाता है। अच्छा, पहला क्या भाग होता है? पहला भाग होता है भाव पक्ष और दूसरा भाग होता है कला पक्ष। पहला भाव देखते हैं। भाव पक्ष। प्रस्तुत पंक्ति में केशव दास जी ने माता सरस्वती के गुणों का वर्णन करते हुए कहा है कि माता सरस्वती की उदारता का वर्णन उनके पति 4 मुख वाले ब्रह्मा जी अपने 4 मुखों से करते हैं, 5 मुख वाले पुत्र महादेव जी अपने 5 मुखों से करते हैं और नाती 6 मुखों वाले कार्तिकेय अपने 6 मुखों से करते हैं, परंतु फिर भी माता सरस्वती की महिमा और उनके गुणों को अपने शब्दों में नहीं बांध पाए। अतः कवि के अनुसार इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा नहीं है जो माता सरस्वती के गुणों का बखान कर सके। अब कला पक्ष देखते हैं। वही आ जाएगा विशेष वाला ही। भाषा ब्रजभाषा का प्रयोग है। शब्दावली तद्भव शब्दावली का प्रयोग है। रस शांत रस है।
और प्रसाद काव्य गुण विद्यमान है। और नई नई में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कवि ने इसमें अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग भी किया है। अगली पंक्ति है, चहु और नाचती मुक्त नटी गुण धूर जटी वन पंचवटी। भावपक्ष है। यह पंक्ति हिंदी साहित्य के रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि केशव दास द्वारा रचित रामचंद्रिका में से लिया गया है। इसमें कवि ने लक्ष्मण और उर्मिला के उस संवाद का वर्णन किया है जिसमें वह पंचवटी के गुणों और महिमा का वर्णन करते हैं। यह मुक्ति चारों ओर नर्तकी की भांति नाचती हुई दिखाई देती है, जिससे व्यक्ति को मुक्ति सहज रूप से ही प्राप्त हो जाती है, क्योंकि पंचवटी साक्षात शिव के दर्शनों के समान फल देने वाली है। कला पक्ष है। भाषा, कवि ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तद्भव शब्दावली का अधिक प्रयोग है। शांत और श्रृंगार रस का प्रयोग है। माधुर्य और प्रसाद गुण विद्यमान है। जटी जटी यमक अलंकार का उदाहरण है। सिंधु तरे उनका बनरा तुम पे धनुरेख गई न तरी। पहला भाव पक्ष देखेंगे हम। प्रस्तुत पंक्ति रीतिकालीन कवि केशव दास द्वारा रचित रामचंद्रिका के लंका कांड से ली गई है। यह संवाद रावण एवं अंगद के बीच होता है। अंगद रावण से कहते हैं कि श्री राम की महिमा प्रताप इतना है कि उनका एक वानर हनुमान विशाल समुद्र को लांघकर लंका में पहुंच गया, परंतु तुमसे लक्ष्मण द्वारा खींची गई रेखा लांघी नहीं जा सकी। वह सही में कितने शक्तिशाली होंगे। कला पक्ष है। भाषा, कवि ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया है। वीरस की रचना है। ओज गुण विद्यमान है और अतिशयोक्ति अलंकार है। तेलन तुलनी पूंछ जरी न जरी, जरी लंक जराई जरी। भाव पक्ष देखते हैं पहले। प्रस्तुत पंक्ति रीतिकालीन कवि केशव दास द्वारा रचित रामचंद्रिका के लंका कांड से ली गई है। यह रस संवाद रावण एवं अंगद के बीच होता है। अंगद रावण से कहते हैं, हे रावण, तुमने हनुमान की पूंछ में कपड़ा बांधकर और तेल लगाकर उनकी पूंछ जलाने का प्रयास किया, परंतु हनुमान की पूंछ तो जल ना पाई और हनुमान ने तुम्हारी सोने की लंका जलाकर राख कर दी। यह तुम्हारे लिए बहुत शर्मनाक बात है कि तुम अभी तक श्री राम के प्रताप को जान नहीं पाए हो। कला पक्ष है। कवि ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तद्भव शब्दावली है। वीरस की रचना है। ओज गुण है। जरी न जरी, जरी लंक जराई जरी, जरी 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 यमक अलंकार है और अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास क्यों हो न बखानी काहू पे गई। कवि कहते हैं कि आज तक कोई व्यक्ति माँ सरस्वती की महिमा का गुणगान नहीं कर पाया है, ना ही कर पाएगा और ना ही वर्तमान में कोई कर सकता है। भावी भूत वर्तमान जगत सभी ने उनकी उदारता का वर्णन करने की चेष्टा की, परंतु किसी से भी वर्णन करते ना बना। अग ओग की बेरी कटी, बिकटी निकटी प्रकटी, गुरु ज्ञान घटी। कवि कहते हैं कि पंचवटी के दर्शन करने से प्रत्येक मनुष्य को जीवन के प्रति लगाव पैदा हो जाता है। कोई भी मृत्यु को प्राप्त नहीं करना चाहता। यहाँ आकर योगियों की योग साधना भी छूट जाती है, क्योंकि पंचवटी के दर्शन करने से योग साधना से भी अधिक आनंद प्राप्त होता है। तो बच्चों, यह यहाँ पर आपका ये केशवदास के तीनों पदों की प्रसंग सहित व्याख्या प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।